बिहार बोर्ड 11वीं में एडमिशन जो है फ्री में बिना एसएलसी, बिना मार्कशीट के, बिना जाति प्रमाण पत्र के कैसे करवाएं, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि जो भी छात्र 11वीं की पहली मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है उनका एडमिशन का लास्ट डेट 14 जुलाई 2024 है। 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चलेगी। और ऐसे में छात्रों को सबसे ज़्यादा टेंशन था कि सर कि बिना एसएलसी के, बिना मार्कशीट के, बिना कास्ट सर्टिफिकेट के कैसे फ्री में स्कूल में जो है एडमिशन करा लें, क्योंकि 14 जुलाई तक ही लास्ट डेट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरा सोल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से आपको जो है बिना एसएलसी, बिना मार्कशीट के, बिना कास्ट सर्टिफिकेट का आप आसानी से स्कूल में एडमिशन कराएंगे। और स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए जिनको टेंशन था, स्लाइड अप भी फ्री में कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। यूट्यूब पे आपको कहीं भी अभी तक नहीं दिया गया है, सबसे पहले दिया जा रहा है। तो सभी दोस्तों तक सभी को शेयर कर दें ताकि सभी को इसका फायदा और किसी का एडमिशन न छूट जाए। बहुत सारे छात्र जो है वेटिंग में है कि सर एसएससी नहीं आया है, कैसे एडमिशन लें, मार्कशीट नहीं दिया गया है, कोई बिहार बोर्ड का है, कोई सीबीएसई बोर्ड का है, वो भी टेंशन में बैठा हुआ है। बहुत सारे छात्रों को ये भी तकलीफ है कि सर मेरे पास जाति प्रमाण पत्र नया नहीं है, किसी के पास पुराना भी नहीं है। तो तीनों का सोल्यूशन इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप एसएससी आपके पास नहीं है तो कैसे फ्री में एडमिशन लें, मार्कशीट नहीं है तो कैसे फ्री में एडमिशन लें, और अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र चाहे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी जो भी है तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और स्लाइड अप वाले भी स्लाइड अप कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो आइए एक एक करके पूरी जानकारी के लिए सीधे आपके वेबसाइट पे लेके चलते हैं, और जो मेथड मैं बताऊंगा उस तरीकों को आप अपनाइएगा। आपका एडमिशन हंसते हंसते आराम से हो जाएगा, बिना टेंशन फ्री हुए। ठीक है, तो वीडियो देखिए और जाके एडमिशन कराइए। तो बिल्कुल ध्यान से पहले देख लीजिए। एसएलसी, बिना मार्कशीट और बिना कास्ट सर्टिफिकेट के एडमिशन लेने के लिए पूरी प्रक्रिया समझने के लिए सीधे गूगल में आपको इस तरीके से बिहार नोटिस .in जो है वो यहाँ पे सर्च करना होगा। जो मेथड यहाँ पे बताया गया उस मेथड के तरीके से आप आसानी से अपने स्कूल में एडमिशन लेंगे और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको नहीं लगेगा, एकदम फ्री में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद एडमिशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 11th एडमिशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से ध्यान से पूरी जानकारी को एकदम समझिएगा, थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ पे जो आप मेरिट लिस्ट जो चेक किए थे वो पेज जो है वो यहाँ पे खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको एडमिशन के रिगार्डिंग जो है पूरा जानकारी यहाँ पे आपको देख लेना है। जो नई नोटिस जो है वो यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले ये तो आपको पता होगा कि 14 जुलाई तक ही आपका एडमिशन होगा पहली मेरिट लिस्ट का, और उसके बाद जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा 16 जुलाई तक का। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे स्लाइड अप के लिए बोल रहे थे कि स्लाइड अप कैसे करेंगे, तो स्लाइड अप जो है वो भी आपका 8 जुलाई से ही स्लाइड अप शुरू है और 14 जुलाई तक जो है स्लाइड अप जो है वो यहाँ पे चलेगा, जिसका लिंक भी नीचे दिया गया है। सारा लिंक यहाँ पे दिया गया है कि बिना एसएलसी, बिना मार्कशीट और बिना कास्ट सर्टिफिकेट वाले कैसे एडमिशन लें, स्लाइड अप कैसे करें, पूरी जानकारी देख लीजिए। तो सबसे पहले जो स्लाइड अप करने वाले हैं वो इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे स्लाइड अप कर लीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा और वहाँ से आप कॉलेज का नाम जो है फिर से एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, हो गया स्लाइड अप। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट का आपको वेट कीजिएगा अगर स्लाइड अप किए हैं तो। अब बात कर लेते हैं बिना एसएलसी, बिना मार्कशीट के कैसे जो है एडमिशन लें, बिना जाति सर्टिफिकेट के कैसे एडमिशन लें। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया कि डॉक्यूमेंट के लिए बोला गया था कि आपका एडमिशन 8 से 14 जुलाई तक चलेगा, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपके पास हर हाल में होने चाहिए। ये यहाँ पे बिहार बोर्ड ने नोटिस भी यहाँ पे जारी किया गया था, जो कि आप ऑफिशियल नोटिस जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका लिंक ही मैंने यहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वो मेथड बताने जा रहा हूँ जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसका सोल्यूशन समझ लीजिए। चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो क्या करना है। अगर आप जो प्रिंट आउट निकाले थे मार्कशीट का, ध्यान सुनिएगा, जो प्रिंट आउट निकाले थे
ऐसा नहीं कि वो प्रिंट आउट लेके चले जाना है तो आपका नहीं होगा काम। जो प्रिंट आउट निकाले थे उस प्रिंट आउट को लेकर एक एप्लीकेशन लिखना होगा अपने स्कूल को, यानी जिस स्कूल में आपका नाम आया उसमें एप्लीकेशन लिखना होगा कि अभी मेरे जहां से मैंने 10वीं पास की थी वहां पे अभी मार्कशीट ओरिजिनल नहीं आया है, कृपया करके मेरा ये प्रिंटेड मार्कशीट जो है स्वीकार करें। जब मार्कशीट आ जाएगा तो मैं यथाशीघ्र स्कूल में जमा करने का वचन देता हूं, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। बस वो एप्लीकेशन लिख कर नीचे आपको प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवा कर स्कूल में दे देना, एडमिशन हंसते हंसते हो जाएगा। तो पहला तरीका खत्म, मार्कशीट का टेंशन आप लोगों का खत्म हो गया है ना। जो आप लोग एडमिशन नहीं ले रहे थे तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ जिसके पास एसएलसी नहीं है कि वो क्या करे, क्योंकि आपके पास बिना एसएलसी का तो एप्लीकेशन भी नहीं ले रहा है। तो आपको क्या करना है, तो देखिए, अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, बिहार बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं या किसी बोर्ड के हैं, तो आपको मैं एक स्पेशल तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप हंसते हंसते एडमिशन ले जाएंगे बिना एसएलसी बिना टीसी का। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है। ये तरीका वही लोग अपनाएंगे जिनके पास नहीं है। अब ऐसा नहीं कि सबका सब तरीका यही अपनाने लगना तो दिक्कत हो जाएगा। जिसके पास नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, एसएलसी नहीं है तो आपको करना क्या है, जहां से आपने 10वीं पास की थी, ठीक है, जब आप 10वीं का फॉर्म भरे थे तो वहां पे उस स्कूल से आपको एक रिसीविंग स्लिप दिया गया होगा। ठीक है, जो आपको पैसा लगा होगा वो स्लिप का फोटोकॉपी है ना, जो पैसा लगा होगा आपका जितना फॉर्म भरने में पैसा लगा था उस स्लिप का फोटोकॉपी के साथ आपको एक एप्लीकेशन फिर लिखना है कि मेरे स्कूल में अभी तक जो है वो एसएलसी की सुविधा प्रदान नहीं की गई है और जिस वजह से मेरा पहली मेरिट लिस्ट के तहत नाम तो आया है लेकिन अगर एडमिशन लेने का मौका नहीं दिया जाएगा तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कृपया करके इस स्लिप के साथ मेरा एडमिशन जो है वो स्वीकार करें। जैसे ही एसएलसी मिलेगा मैं यथाशीघ्र स्कूल में आपका एसएलसी जो है वो जमा कर दूंगा। वहाँ पे प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाइएगा और वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो वीडियो को स्लो करके जो मैं बोला हूँ उसको पेज पे कहीं लिख लीजिए। ऊपर में जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं हिंदी में, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, जिस स्कूल में आपका नाम है वो विषय बिना एसएलसी के एडमिशन लेने के संबंध में, है ना। वहाँ पे आगे जो आप लिखते हैं वो डिटेल में मैंने शुरू में बताया वो लिख देना है। तो आपका एसएलसी का काम हो गया, मार्कशीट का काम हो गया। दोनों में एक ही चीज़ नहीं लिखना है, जिसमें जो बताया हूँ वो लिखिएगा। अब देखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट वाले, कास्ट सर्टिफिकेट में एप्लीकेशन काम नहीं करेगा तो आपको क्या करना है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में आप एप्लीकेशन दीजिएगा तो नहीं मानेगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं या ईबीसी हैं, जो भी जाति है, जनरल का तो लगता नहीं है, तो इन सभी में से जो भी आप जाति सेलेक्ट कर रखे हैं अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो इसमें 2 तरह का केस बनता है। हो सकता है कि आपके पास पुराना होगा और ये भी हो सकता है कि आपके पास पुराना भी नहीं है। तो क्या करना है, अगर आपके पास पुराना है तो पुराना वाला लेके जाइए, आपका 90% चांस है कि हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पुराना भी नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपके पास अगर पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके घर में, चाहे वो आपके पापा का या आपकी माँ का, ध्यान रखेंगे भाई का नहीं, या तो फादर का या तो मदर का जाति प्रमाण पत्र लगा के उसके बाद आप जो है आधार कार्ड का फोटोकॉपी जिसमें आपके पापा का नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो इससे आप प्रूफ हो जाएंगे कि आप इनके बेटे हैं और इनकी जाति जब ये है तो आपकी भी जाति ये रहेगी। ठीक है, तो पापा या माँ का जाति प्रमाण पत्र लगाकर अपना आधार कार्ड का फोटो है ना लगाकर एप्लीकेशन लिखिए कि मेरा जाति प्रमाण पत्र जो है वो अभी तक जो है वो नहीं बना है, कृपया करके इस जाति से मेरा एडमिशन स्वीकार कीजिए। जाति प्रमाण पत्र जैसे बनेगा मैं यथाशीघ्र आपके स्कूल में जमा कर दूंगा। तो इस तरीके से आप फ्री में बिना टेंशन लिए हुए आप एडमिशन जो है वो यहाँ पे करा लीजिए। सारा तरीका मैंने बता दिया है और स्लाइड अप का लिंक जो है नीचे भी दिया गया है। तो जो स्लाइड अप वाले हैं वो यहाँ पे लिंक करके इस लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस लिंक से आप स्लाइड अप कर लीजिएगा जैसे मैंने शुरू में बताया। और
जो मेरिट लिस्ट का कटअप नहीं देखे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कटअप जो है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो सारा लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस लिंक से आप सारा प्रोसेस कर लीजिए। और जो मैंने प्रोसेस बताया, आप 14 जुलाई से पहले हर हाल में एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जो भी अपडेट आती है सबसे पहले इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि आगे की कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर करें।